नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देखें सुबह के टाइम पे ही। अगर वीडियो देखने में आपने लेट कर दी तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो देखिए, जो भी भाई बहन इस वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं वो दूसरी बहनों तक शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ बहनें शाम को देखती हों, कुछ दोपहर में देखती हों। तो ऐसा ना करें, अगर हम सुबह वीडियो डालते हैं तो सुबह ही आप देख लिया करें, कहीं ऐसा ना हो सुबह के लिए ही आपके लिए आदेश हो। तो देखिए, कुछ बहनों को पता भी नहीं है कि अभी हमने इस चैनल पर सभी प्रकार के रजिस्टर डाल दिए हैं और वो पूछ रही हैं अभी रजिस्टरों के बारे में। तो रजिस्टर सभी प्रकार के डाल दिए हमने। और जो जियो मैपिंग में फ़ोटो किसी के गलत हो गए थे, पहले नहीं डल पाए हैं, तो उसके लिए ऑप्शन आ चुका है, उसका भी वीडियो बना करके डाल दिया है। तो जा करके अपना देख लें, और जिसका फ़ोटो गलत हो गया, पहले नहीं अपलोड हुआ है, तो उसको जा करके अब अपलोड कर लें। अब देखिए, दूसरी खबर मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ। तो देखिए, कई सरकारी आदेश लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही आदेश है, और आज ही के लिए बहुत अहम है। तो देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद, 11 जुलाई का निकला हुआ आदेश है, यानी कल का निकला हुआ आदेश है ये। विभागीय कार्यों के सुचारू रूप क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु संबंधित विकास खंड स्तर नगर परियोजना तहसील बहराइच सदर बहराइच पर समस्त मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक का आयोजन किया जाना है, यानी किया नहीं गया, अभी किया जाएगा, जिसकी प्रस्तावित तिथियां निम्नवत हैं। तो देखिए, किस तिथि को किसके यहाँ पर, यानी किस परियोजना में मीटिंग होगी, मीटिंग की जाएगी, तो उसका डेट बाई डेट सारणी है। तो आप सभी बहनें बहराइच से जो भी हैं तो अपनी अपनी देख लें। मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक हेतु प्रस्तावित तिथि व समय। तो देखिए, क्रम संख्या, परियोजना का नाम, बैठक हेतु प्रस्तावित तिथि और प्रस्तावित समय भी है इसमें। और देखिए, अपनी अपनी परियोजना का नाम देखें। बाल विकास परियोजना नगर में हुई 14 तारीख को 1 बजे से, आज यानी 12 तारीख हो चुकी है आपकी। बाल विकास परियोजना चित्तौरा में होगी 14 तारीख को 3 बजे से। बाल विकास परियोजना तेजवापुर में होगी 16/7 को 1 बजे से, और परियोजना महसी में होगी 16 को 3 बजे से। तो यानी 1 और 3 का टारगेट रखा गया है। 1 से 2 बजे तक एक मीटिंग होगी, 3 बजे तक 3 से दूसरी मीटिंग शुरू हो जाती है। तो महसी में 16 तारीख को 3 बजे से हो गई आपकी, और जरवल में 18 तारीख को होगी आपकी 1 बजे से। परखवरपुर में होगी आपकी 18 तारीख को 3 बजे से, और बलहा में होगी आपकी 19 तारीख को 1 बजे से। रिसिया में होगी 3 बजे से। शिवपुर में 20 तारीख को होनी है 1 बजे से। नवाबगंज में 20 को ही होगी 3 बजे से। तो देखिए, मेरी समझ में ये नहीं है, सुबह से 11 बजे से आप रखोगे तब भी आपकी 12-1 बजे ख़त्म हो जाती है। 1 बजे से दूसरी मीटिंग, 3 बजे से आप मीटिंग बैठक रखोगे तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 3 से 5 बज जाएंगे। और कहीं दूर दराज की बहनें, जैसे कहीं दूर है, उनका जैसे दूर दूर से आती है, वो 8 से 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो उनको आने जाने में कहीं वाहन चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं, तो परेशानी हो सकती है। तो इसका 2 बजे तक का केंद्र है, 3 बजे तक का चलो रख लो, 3 बजे के बाद में ट्रेन की मीटिंग चलो, ये कौन सी कहाँ की। तो क्या इनको, लेकिन इन्होंने अपना रख दिया है। आपकी 20 तक की हो गई है, 21 की है प्रयागराज में, और विशेषगंज में 21 की है 3 बजे से। महीपुरवा में 22 की है। केसरगंज में है 25 की। 22 के बाद में कोई मीटिंग नहीं है, 22 में सिर्फ एक ही है 1 बजे से। उसके बाद केसरगंज में 1 बजे से, हुजूरपुर में 3 बजे से। इसको देखें आप, तब आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि व समय पर परियोजना के अंतर्गत कार्यरत समस्त मुख्य सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अपरिहार स्थिति में उक्त तिथियों में परिवर्तन की स्थिति में पृथक से सूचना प्रेषित की जाएगी। यानी अगर तिथि में कोई कहीं भी दिक्कत होती है तो पृथक से सूचना करी जाएगी। कहीं भी चेंजिंग होती है तो, अगर नहीं चेंजिंग होती है तो नहीं है। तो देखिए, ये बहराइच के पूरे ज़िले का है, ऐसा नहीं है एक ही का है। बहराइच में 15 परियोजनाएँ, तो 15 परियोजना का है अलग अलग से।
कहीं पर 1 बजे से तो कहीं पर 3 बजे। तो सब बैराची की सभी बहनें देखें 14 तारीख से अपना तैयारी कर लें। 1 बजे से शुरुआत है इसकी। अब देखिए अगली खबर है। और भी कई सरकारी आदेश हैं। आज वीडियो में मैं कई सरकारी आदेश दिखाऊंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड लाभार्थियों के आधार सत्यापन की अद्यतन स्थिर दिनांक 11/7/12 की, यानी 12 बजे तक इतने पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीड हो चुके हैं। तो देखिए पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों फीड में अभी दिक्कत चल रही है, वो भी 24 घंटे बाद ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं हो रहे हैं, और कुछ 24 घंटे बाद हो जाते, कुछ नहीं हो पाते। तो पता नहीं पोषण ट्रैकर में ऐसा क्यों हो रहा है, और कुछ तुरंत हो जाते, जैसे अभी करो अभी हो जाएंगे। तो देखिए पोषण ट्रैकर पर आप कोशिश करते रहना, ऐसा ना करें कि आप कोशिश ना करें। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों को भर दें अपने को, और लाभार्थी आधार फीड कर दें। उसके तुरंत देखें आधार कार्ड वेरीफाई करके तुरंत नहीं होता है। फिर आप कभी भी आधार कार्ड अगर एक बार भर जाता है तो कभी भी ट्राई करके देख सकती हैं। तो आप दिन में 2-4 बार कोशिश करते रहें, जिससे कि आपका काम हो जाएगा। अब मैं अगली खबर पर चलती हूँ। देखिए कुछ का ये फ़ोटो आए हैं, मैंने अभी देखा है इसमें कुछ ध्यान से कि जो फ़ोटो हैं ये घर के हैं। देखिए चूल्हा वूल्हा भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये राशन वितरण हो रहा है, तो घर से हो रहा है। तो आप जो भी आंगनबाड़ी घर से राशन वितरण कर रही हैं वो घर से वितरण ना करें, क्योंकि जब कोरोना काल था तब घर से वितरण करने का आदेश था। अभी कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी केंद्र से वितरण करने के आदेश हैं। तो केंद्र से ही वितरण किया करें, न कि अपने घर से, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी ब्लॉक से हो, चाहे किसी भी ज़िले से हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अब आप केंद्र से ही वितरण करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी आकर के आपसे या लाभार्थी से पूछेगा कि आपको कहाँ से राशन मिलता है, तो लाभार्थी भी कहेगा हम घर से लेकर के आते हैं। तो घर से ऑर्डर नहीं है, जब घर से थे तब तो आपने कर लिया। तो देखिए और भी आदेश लगे हुए हैं। मैं सरकारी अभी आदेशों ख़त्म नहीं हुए, दूसरा आदेश दिखाने जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी है आज के लिए, आपके लिए। तो देखिए कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 21 जून 2022, यानी समस्त बाल विकास समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, यानी समस्त जिलों के लिए निकला था ये विषय। पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में, यानी जो पोषण अभियान है उसके संबंध में आयोजित की जाने गतिविधियों का है ये। तो देखिए इसमें आपको ये सभी को बताया है। कृपया उपयुक्त विषय का गतिविधियों का है। उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या दिनांक 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के सुधार लाने, स्वस्थ पोषण व्यवहारों में अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा परिवार के व्यवहार परिवर्तन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर अब विभिन्न सामुदायिक आधारित गतिविधियों दिवसों के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत गए हैं। भारत सरकार के पत्र संख्या 28/11/2000 द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत 1 माह में आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 सामुदायिक गतिविधियां 250 रुपये प्रति गतिविधि की दर से आयोजित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन पर व्यय धनराशि प्रति पूर्व के आधार पर भुगतान की जाएगी। तो देखिए कुछ जगहों पर जो आधारित गतिविधियां करती हैं बहनें, तो कुछ लोग पूछते भी हैं कि आपको इसका पैसा मिलता है कहीं, चाहे आप गाने बजा के करो या सादा सिंपल करो, पैसा तो आता नहीं है। तो देखिए पैसे के लिए आदेश हैं, आप जाकर के इसको देख लें इस आदेश को, क्योंकि इसको देखेंगे तो आप कह भी सकते हैं कि हाँ सरकारी आदेश निकला हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन पर व्यय धनराशि आपूर्ति के आधार पर भुगतान की जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक सामुदायिक आधारित गतिविधि आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि ₹250 का विवरण निम्नवत है। कार्यक्रम के संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए व्यय ₹100, खान पान चाय स्नैक 125 रुपये, अन्य कोई आकस्मिक लागत 25 रुपये। यानी इस तरीके से एक जो सामग्री आएगी आपकी 100 रुपये की आएगी, खान पान चाय जो भी है स्नैक
मंगाओगी, जो वहाँ मीटिंग में आएंगे उनके लिए 125 रुपये है। अन्य कोई आकस्मिक लागत जैसे कोई अन्य चीज़ के लिए 25 रुपये है। इस तरीके से आपको 250 रुपये मिलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय त्रैमास माह जुलाई 2022 के सितंबर 2022 तक के आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली सामुदायिक आधारित गतिविधियों का कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न है। गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का आवश्यक ध्यान रखा जाए। तो देखिए, ये जुलाई यानी अभी जुलाई चल रही है, इसी का अभी तुरंत निकला हुआ आदेश है कि इस तरीके से किया जाए। आपका पहला पॉइंट है, गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होनी चाहिए। दूसरा है, गतिविधि दिवस में प्रतिभा करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से हो। ऐसा ना हो कि आपको धात्री माताएं गर्भवती बुलानी है, लेकिन गर्भवती धात्री माता आए नहीं और गांव की बाकी महिलाएं आकर के बैठ गईं और अपने जो भी कार्यक्रम किया उसको करके देख के चली गई। तो ऐसा नहीं, जो जिसको ज़रूरत है उसको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी, जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रगति सततः जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों को फॉलोअप योजना आवश्यक बनाएं, यानी जो लाभार्थी जैसे छूट गए हैं, जैसे पहले त्रैमास गर्भवती है उस समय वो नहीं थी, या उस समय उसका दो मंथ था, बीच में 2.5 मंथ था, उस समय वो नहीं आई, तो उसको भी आप बुला सकती हैं। LILA टेक अवे का प्रयोग किया जाए, जिससे कि महत्वपूर्ण संदेश छूटे नहीं। अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थी का वजन अवश्य लिया जाए, जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो। आपका अगला पॉइंट है, गोद भराई दिवस पर गर्भवती महिलाओं को सगुन कैलेंडर विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड प्रिंट कराकर वितरित किया जाए। तो देखिए, ये तो कहीं पर नहीं दिया, अगर कहीं कहीं दे दिया होगा तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर तो नहीं दिया गया है वेबसाइट से कैलेंडर। सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पतियों एवं बच्चों की माताओं को पिता को पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए। बच्चों के दादा दादी नाना नानी व घर के अन्य सदस्यों की प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाए। सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्राप्त कर कार्यक्रम के संरक्षित किया जाए। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम के, देखिए ऐसा नहीं है कि ये यानी आप सभी बहनें ये समझें कि उत्तर प्रदेश की बहनें हैं तो उत्तर प्रदेश में करें, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, तो सभी राज्यों में किया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि एक ही राज्य के लिए हो, सभी राज्यों के लिए है ये, तो सभी राज्यों में इस गतिविधि को समय से निभाएं सभी बहनें। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक आधारित गतिविधि आयोजन हेतु भारत सरकार के गाइडलाइन 2018 में अंकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। भविष्य में पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा पोषण 2.0 के संबंध में निर्गत निर्देशों के क्रम में समुदाय आधारित गतिविधियों हेतु वित्तीय उपाय व सामुदायिक आधारित गतिविधि संबंधी कैलेंडर परिवर्तन होना, यानी संबंधी कैलेंडर है जो परिवर्तन ही होगा समय के हिसाब से, जैसे तो परिवर्तन भी हो सकता है इसमें। सामुदायिक आधारित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर नियत दिवस को समुदाय निर्धारित गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। भवदीप 29/7/2022 यानी 29/6/2022 का निकला हुआ आदेश है भवदीप कपिल सिंह निदेशक का, क्यों भारत सरकार के ये निदेशक हैं। और इसमें गतिविधि आपको पता ही है कि आज क्या करना है। आज आपकी 12 तारीख है, तो 12 तारीख में आपको आज गोद भराई करनी है। आप देख सकती हैं यहाँ से 12 तारीख में गोद भराई है ये, तो आप यहाँ पर गोद भराई करें। आज के दिन गोद भराई करनी है, गोद भराई गतिविधि करें अच्छे से। जो भाई बहन गतिविधि करेंगे उसके फ़ोटो भी अपनी वेबसाइट पर डालें, और जो भाई बहन सबसे पहले वीडियो देख लें वो दूसरी बहनों तक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि भारत सरकार के आदेश हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अधिक से अधिक अपनी बहनों को हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे कि सभी बहनें जुड़ जाएंगी तो उनके सभी काम समय से रजिस्टर वजिस्टर भी पूरे होते रहेंगे और उनको समय से हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। हम समय से पहले ही आपको अवगत करा देते हैं। कुछ ऐसे है कि आज के बाद जैसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या झूठी खबरें होती है, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई मिलती है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो भी बहन पहले देख ले उसको शेयर कर दे ज़रूर, क्योंकि आज आपको सभी को गोद भराई की गतिविधि करनी है। धन्यवाद।